आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस पर बात करेंगे क्योंकि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है और हम आज इस पर एक विशेष चर्चा करेंगे। नेशनल यूनिटी डे। यद्यपि भारत अनेक धर्म, जाति, भाषा एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं का देश है, तथापि भारत की विशेषता है कि यहाँ पर अनेकता में एकता की भावना है। जब कभी किसी के द्वारा भी राष्ट्र की एकता को खंडित करने का प्रयास करा जाता है तो भारत का प्रत्येक नागरिक सजग हो उठता है तथा राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाली शक्तियों के विरुद्ध संपूर्ण देश में आंदोलन प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रीय एकता हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय गौरव का अभिमान नहीं, वह मनुष्य नहीं वरन पशु के समान है। राष्ट्रीय एकता अर्थात संपूर्ण भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक एवं वैचारिक एकता है। वैसे तो भारत में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का अनुचर और पोषक है, लेकिन राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता से ऊपर कोई भी नहीं और कभी भी नहीं। जिस प्रकार से कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी कहावत भारतीय भाषाओं और पानी के संबंध में या उसके स्वाद के संबंध में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से भारत में ही राज्यों की परंपराएं, रीति रिवाज, तीज त्योहार, कर्मकांड, पूजा पाठ, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा में एक दूसरे से है, किंतु हमारे राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से एकता की भावना दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार अनेकता में एकता ही भारत की प्रमुख विशेषता है। राष्ट्रीय एकता दिवस का आरंभ कब हुआ? हमने राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करी, लेकिन हमें आज इस चर्चा में यह भी जान लेना है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का आरंभ कब हुआ और किस कारण पे हुआ। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा सन 2014 में इस दिवस का आरंभ किया गया। सरदार पटेल द्वारा देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। 31 अक्टूबर सन 1975 को नडियाड यानी गुजरात में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। लौह पुरुष यानी जो अडिग है, अटल है और अपराजित है एक तरह से। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय एकता दिवस का जो मनाया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं और इसको मनाने का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, यानी हम सबको एकता में जोड़ने के लिए जिस महापुरुष को याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई है। स्वाध्याय यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने स्वतः अध्ययन किया। किसी प्रकार की औपचारिक अध्ययन के अतिरिक्त जो एक स्वाभाविक और स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करके प्राप्त करी गई शिक्षा है, उसे हम स्वाध्याय की श्रेणी में या अनौपचारिक श्रेणी में लेकर के आते हैं। बाद में उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों के चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में जो 2 चीजें मुख्य आपके सामने अभी भी मैंने रखी हैं, वो ये है कि उन्होंने भी, महात्मा गांधी जी ने भी बाहर जाकर के और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी लंदन जाकर के बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई करी। दोनों ही गुजरात से है। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया।
वे सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद जब यहाँ का शासन प्रशासन और राजनीति और सत्ता पर सिंहासित लोगों को विराजमान किया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो उन्हें सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया और वो एक बहुत ही लोकप्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। पटेल एक ऐसे भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे। यदि इसमें कहा जाए कि जो भी हमारे स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और राजनीति में जो भी वरिष्ठ नेता और भारतीय थे, जो जिन्हें हम संस्थापक के रूप में देखते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गणराज्य के, भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता की दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें पिता का दर्जा दिया गया है संस्थापक के रूप में। स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में एकीकरण का मार्गदर्शन किया। कहा जाता है जिसका अर्थ है प्रमुख, यानी सरदार। सरदार किसे कहा जाता है? जो सबका प्रमुख हो। तो सरदार जो वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे जो सरदार शब्द जोड़ा गया है, वो सरदार का अर्थ है प्रमुख, यानी वो प्रमुख थे। जो भी हमारे स्वतंत्रता के बाद में राजनेता हुए, राजनीतिज्ञ हुए, वरिष्ठ भारतीय हुए, संस्थापक हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उसमें सरदार पटेल को प्रमुख भूमिका दी गई थी और उस प्रमुख शब्द से उन्हें सरदार यानी सबका नेतृत्व करने वाला, सबका मार्गदर्शन करने वाला और सबसे प्रमुख जो व्यक्ति था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में भी दायित्व का निर्वहन किया। देश के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान सन 1947 से 1949 यानी 1947 से 1949 के दौरान भारत के 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका थी। यहाँ हमें ये समझ लेना होगा कि जब हमारा भारत जब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब तक भारत जो है वो राज्यों में विभाजित नहीं था। छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें थी और जहाँ राजा महाराजाओं का राज्य था। ऐसे में स्वतंत्रता के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ा देश के लिए जो योगदान था वो ये था कि उन्होंने 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण कराई। यानी जो रियासतें, छोटी बड़ी रियासतें थी, उन सारी रियासतों का उन्होंने एकीकरण कराया, उनको एकता के बंधन में बांधा। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाकर समाज में एकजुटता के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को याद करते हुए युवा पीढ़ी को प्रेरित करना तथा देश के सच्चे सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। हम राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाते हैं वो निसंदेह ये घोषणा के तहत, और जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने इस दिवस की घोषणा करी और हम राष्ट्रीय एकता जो दिवस है वो 31 अक्टूबर को हर वर्ष मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना कोई औपचारिकता नहीं है। हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना करके जो सरदार पटेल ने जो एकता के लिए, एकीकरण के लिए जो प्रयास करे, उस एकजुटता के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए उनको स्मरण किया जाता है। और उनको स्मरण करने के साथ साथ युवा पीढ़ी को प्रेरित करना भी इस दिवस के आयोजन का, इस दिवस को मनाए जाने का एक उद्देश्य है, औचित्य है। देश के और इस प्रकार से सभी भारतीय देश के सच्चे सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस दिवस।
15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई। हमारे बीच से हमारे लौह पुरुष, एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान बैरिस्टर, एक गणराज्य के संस्थापक, लौह पुरुष कहे जाने वाले प्रथम उप प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे। ये भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति थी। और उनके 15 अगस्त 1950 को जब सरदार पटेल की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के लगभग 41 साल 41 ईयर के बाद 1991 में उन्हें भारत रत्न तथा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। हमने अभी भी चर्चा करी कि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी 1947 से 1949 तक रियासतों के एकीकरण की, उन्हें एकजुट करने का कार्य करा और 1950 में यानी स्वतंत्रता के 3 वर्ष के बाद ही सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के 41 साल बाद भारत में उन्हें भारत रत्न और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल की 143वीं 143वीं वर्षगांठ पर गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध के सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। आप देख रहे हैं, जो हमें लाइव वो देख रहे हैं कि ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। और ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और सरदार जो सरोवर बांध है उसके सामने है। इसका उद्घाटन या इसे जो है वो 143वीं वर्षगांठ पर इसका उद्घाटन किया गया और इसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी एकता के लिए जो स्टैचू बनाया गया है। अब बात हम करते हैं कि हमने चर्चा करी कि आज का दिवस या आज के इस व्याख्यान का हमारा औचित्य क्या है और आज का दिवस क्यों है। देखिए, एक कहावत बचपन में मैंने भी सुनी है और आप लोगों ने भी सबने सुनी होगी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। भारत हो, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस एकता दिवस के ऊपर। सबसे पहले हम परिवार की बात करेंगे, परिवार के बाद हम संस्थान की बात करेंगे और संस्थान के बाद हम राज्य की बात करेंगे और राज्य के बाद हम राष्ट्र की बात करेंगे। कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति अकेला अपने आप में संपूर्ण नहीं है। कहा भी गया है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। और बंद मुट्ठी खाक की और खुल गई तो बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। भारत अनेकता में एकता रखता है। भारत में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न भाषाएं हैं और भारत जो है सांस्कृतिक रूप से भी विभिन्नताओं का देश है। ऐसी अनेकता में एकता की भावना वाले राष्ट्र को कभी कभी क्या होता है कि निजी स्वार्थों के कारण, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, किसी जिद के कारण, किसी प्रलोभन के कारण, किसी स्वार्थ के कारण जब हम आपस में बिखरने लगते हैं, जब हम लड़ने लगते हैं और जब हम एक दूसरे का सम्मान कम करने लगते हैं और आपस में बिखरने लगते हैं, तो बाहरी लोगों को हमारे घर में घुसने का मौका मिल जाता है। आप सभी ने बिल्ली और बंदर की कहानी सुनी होगी। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा उसका फायदा उठा लेता है। मैंने अपने उद्बोधन में आपसे अभी कहा कि हम परिवार की बात करेंगे। सबसे पहले जो युवा है या बालक बालिकाएं हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, वो अपने परिवार में एकता देखते हैं। एकता माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची या परिवार के जितने भी भाई बहन, सारे लोग जो हैं उनका एक मत होना। विभिन्नता
देखिए, मनुष्य जो है वो जन्मजात प्रवृत्तियां उसकी भिन्न होती है। सबकी रुचि अलग होती है, सबकी मानसिक योग्यता अलग होती है, सबकी अभिरुचि अलग होती है और सबका मानसिक स्तर भी अलग होता है। लेकिन अनेकता में एकता क्यों है कि भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिकता होने के कारण भी परिवार में सब लोग, जब कोई निर्णय लिया जाता है या परिवार की बात आती है तो वहां पर अलग अलग इकाइयां नहीं होती, वो परिवार एक इकाई के रूप में देखा जाता है, इसीलिए उसे परिवार कहा जाता है। व्यक्ति प्रधान नहीं है, संस्था प्रधान है। उसके बाद में हम बात करते हैं संस्थान की। कोई भी संस्थान होता है, कहा भी गया है और अक्सर मैं अपने उद्बोधन में कहती हूं कि संस्थान से ऊपर संस्थापक भी नहीं है। जो उस संस्थान को बनाने वाला है, जो उस संस्थान का सृजन करता है, जो उस संस्थान का मालिक है, वो भी उस संस्थान से ऊपर नहीं है, यानी संस्थान सर्वोपरि है। तो दूसरी मैंने एकता की जब चर्चा करी तो जब युवा या बालक बालिकाएं अपने परिवार में जब एकता देखते हैं, अपने परिवार में एकता की भावना उनमें पनपती है और एकता में जो शक्ति वो देखते हैं, तब वो जिस भी संस्थान का हिस्सा होते हैं या जिस भी संस्थान में वो नौकरी करते हैं, संस्थान के मालिक होते हैं, चाहे वो फिर विद्यालय हो, चाहे वो उनका ऑफिस हो, चाहे उनका कोई भी चीज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी चीज हो, वहां पर एकता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम राज्य पर आते हैं तो जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की अपनी अपनी, उन राज्यों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी बहुत सारों की भाषा अलग होती है, धर्म अलग होता है, समुदाय अलग होता है, संप्रदाय अलग होता है, रंग रूप अलग होता है, जाति में भिन्नता होती है, लिंग के आधार पर भिन्नता होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। और उन भिन्नताओं के साथ में जब बात परिवार की आती है, जब बात संस्थान की आती है, तो वो एक हो जाते हैं। और राज्य में भी जब इस तरह के लोग रहते हैं जिनका खान पान अलग अलग है, जिनके रीति रिवाज अलग है, परंपराएं अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन राज्य सर्वोपरि है। जब राज्य के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा की बात आती है तो वहां सब एक हो जाते हैं, वहां अनेकता में एकता परिलक्षित होती है। उसी प्रकार जो राष्ट्र है, भारत है, भारत राष्ट्र जो है, वहां रहने वाले विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति, भाषा, लिंग, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक जितनी भी भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं से ऊपर क्या है? उन सभी भिन्नताओं से ऊपर है हमारी एकता। और एकता किसके लिए है? राष्ट्र के लिए है। क्योंकि यदि एक राष्ट्र में रहने वाले लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, अधिकारों के आधार पर या फिर किसी आयोजनों के आधार पर यदि आपस में संघर्ष करने लगे और लड़ने लगे, तो वहां पर जो बाहरी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का कष्ट है कि नहीं, हमें इनके इस एकता को तोड़ना है, वो फिर उसमें दखल अंदाजी देते रहते हैं, वो उसमें घुसते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो भारत में जो है वो राष्ट्रीय एकता जो है वो भारत में ही नहीं, हर राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है। लेकिन क्योंकि हमने एक ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के दिन इसको ये सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषित किया गया है और यहाँ हम सारे भारतीय जो हैं वो फिर चाहे किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, राज्य के हैं, कोई भी हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है, उस राष्ट्रीय एकता दिवस में हमारे जो सबसे सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे लोकप्रिय हैं, वो हमारा है, सबसे बड़ी चीज आती है हमारी एकता। और एकता जो है उसका प्रतीक आज के उस उद्बोधन में हम एकता के प्रतीक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं। और अब इस चर्चा में आगे जब हम चर्चा करेंगे इसी व्याख्यान श्रृंखला में, तो हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है।
राष्ट्रीय एकता क्यों होनी चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ जाती है, कारण क्या है और इसके निवारण कौन से है। और निवारण करने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इस जो हमारा ये उद्बोधन है, आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, आज का जो ये विशेष व्याख्यान है, इसमें हम राष्ट्रीय एकता की दिशा में जो भारत सरकार द्वारा प्रयास करे गए हैं उन पर भी हम बात करेंगे। और उस प्रयासों के साथ साथ हम देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का औचित्य क्या है और राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने की आवश्यकता क्या है। तो इस प्रकार से ये आज हम जो एक विशेष व्याख्यान कर रहे हैं, इसमें मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यकता है और हम सबको एक मुट्ठी बन के रहना है, इस संकल्पना के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।